नमस्कार। साइंस एक्सप्रेस के मॉक टेस्ट वाली स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल क्लास आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। जीएस की वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट में कवर किए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बस बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सेट 1 है। नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग बस जुड़े रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, प्लूरल यानी कि फुफ्फुस, विकृक यानी कि किडनी, इसको हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, या फिर मस्तिष्क। इसका सही उत्तर होगा डी, मस्तिष्क, ब्रेन। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये वो मशीन है जिससे मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है उसको टेस्ट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन? ऑप्शंस हैं गैमेटोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, यूजेनेसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस। इसका सही उत्तर होगा बी, पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है? ऑप्शन है सुक्रोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की या फिर लैक्टोज की। इसका सही उत्तर होगा बी, ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल? ऑप्शन है सिंपल डिस्टिलेशन, सरल आसवन, माइनर डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन या फिर जोन डिस्टिलेशन। इसका सही उत्तर होगा माइनर डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। पांचवा क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस मेजर्ड इन? ऑप्शन है ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला या फिर एवन। इसका सही उत्तर होगा बी, डायोप्टर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जीएस सेक्शन में। इस मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे पूरे अच्छे से देखें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? ऑप्शन है बैक्टीरियम, फंगस, वायरस या फिर ईस्ट यानी कि खमीर। इसका सही उत्तर होगा बी, फंगस की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, ओवरी यानी कि अंडाशय या फिर एडिनाइड। इसका सही उत्तर होगा डी, एडिनाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है पीयूष ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, अनब्रोकन या फिर रेफ्लेक्सोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ए, पीयूष ग्लैंड। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है इंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, मेरुज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं, नर्व्स या फिर कोशिकाएं। इसका सही उत्तर होगा बी, मेरुज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? When there is a contraction of the left ventricle in the human heart, the blood travels to which of the following? ऑप्शंस हैं ब्रेन, प्लूरल आर्टरी, अरोटा या फिर लंग्स।
इसका सही उत्तर होगा ऑर्टा, महाधमनी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? विच इज़ द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन द ब्लड? ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन या फिर ग्लोबिन। इसका सही उत्तर होगा हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? लीवर के द्वारा पूछ रहा है, सिंथेसाइज किसका हो सकता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के। इसका सही उत्तर होगा डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड पूछ रहा है। ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मलाकोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फेनोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ओडोंटोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिब्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर? ऑप्शन है हार्ट, वेन्स यानी कि शिराओं की, आर्टरीज धमनियों की या फिर सेल्स। इसका सही उत्तर होगा आर्टरीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है इंटेस्टाइन आंत, स्टोमक अमाशय, पैंक्रियाज अग्नाशय या फिर यकृत, यहाँ पर लीवर। और इसका सही उत्तर भी होगा डी, यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रम में किसके सहायता मिलती है? ऑप्शन है एंजाइम्स, हार्मोन्स, मिनरल्स या फिर विटामिन्स। इसका सही उत्तर होगा ए, एंजाइम्स। ये डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के रोगों में निकट दृष्टि को कहते हैं? यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस होगा। टाइपिंग मिस्टेक्स है, वी अपोलोजाइज फॉर डैट। ऑप्शन है इसके कोमा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। इसका सही उत्तर होगा मायोपिया। क्वेश्चन में ही टाइपिंग एरर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? बी कीपिंग। ऑप्शन है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एस्कल्चर या फिर एग्रीकल्चर। इसका सही उत्तर होगा एपीकल्चर। बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ऑप्शन है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, हृदय, प्लूरल या फिर किडनी। इसका सही उत्तर होगा बी, हृदय, हार्ट। ईसीजी हार्ट और ईईजी ब्रेन, मस्तिष्क का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के निम्नलिखित में से किसका लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सफ़ेद सीमेंट, वाइट सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है?
ऑप्शन है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, मसल सेल, मांसपेशी कोशिका, लीवर सेल, यकृत कोशिका, या फिर रेनल सेल, विकृत कोशिका। इसका सही उत्तर होगा ए नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ये ह्यूमन में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज मेक्स द स्किन लेयर इम्परमिएबल टू वाटर? ऑप्शन है कोलेजन, मेलानिन, क्रिएटिन, या फिर काइटिन। इसका सही उत्तर होगा सी क्रिएटिन। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? ऑप्शन है VLDL, LDL, HDL, या फिर ट्राइग्लाइसराइड। इसका सही उत्तर होगा HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है इसको। और LDL का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, अमाइलेज, या फिर ट्रिप्सिन। इसका सही उत्तर होगा सी अमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है? ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, या फिर मेलानिन। इसका सही उत्तर होगा डी मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, लार ग्रंथि, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर ग्लैंड, क्षुद्राएं की ग्रंथियाँ, या फिर पैंक्रियाज अग्नाशय। इसका सही उत्तर होगा ग्लैंडुलर ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 2, 3, या फिर 5। इसका सही उत्तर होगा 4, 4 चैम्बर होती है। और मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, या फिर माल्टोज। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। मॉक टेस्ट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेट के लिए आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके साइंस में ज़्यादा स्कोर हो। आने वाले दिनों में जनरल साइंस के मॉक टेस्ट और भी लाए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस नियमित तौर पर इसे देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहीं पर PDF आपको मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।